नमस्कार, एस्ट्रो ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं नंदिनी चोपड़ा आपका एस्ट्रो ज्ञान में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रेमेडीज़ को लेकर, उपायों को लेकर। आजकल हर व्यक्ति यूट्यूब में देखकर, कहीं से पढ़कर, कुछ भी करके रेमेडीज़ करता जा रहा है और अधिकतर ये देखा गया है कि 1 रेमेडी, 2 रेमेडी, 3, 4, 5 एक साथ करे जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। इससे आपको कुछ अच्छा नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव ज़रूर मिलता है। कभी भी एक साथ इतनी सारी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन सभी रेमेडीज़ की कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो कि एक साथ हमारे पर प्रभाव डालती हैं, कुछ सही तो कुछ गलत। तो वो सब कुछ मिलकर मैशअप हो जाता है और वो हमें नकारात्मक प्रभाव ही देता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई रेमेडी करता है तो वो सोचता है कि उसे इंस्टेंट उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव मिलने में हमें कम से कम 41 डेज़, 66 डेज़ कुछ टाइम लगता है। कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर रेमेडी को करने का और उसका फल मिलने का। तो हमें उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि रेमेडी काम नहीं कर रही है। जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं, कोई भी रेमेडी, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, पीपल की पूजा हो, मंदिर में जाना हो, सभी के लिए सबसे पहला काम है कि आपकी आत्मा को, आपके मन को स्वच्छ होना चाहिए। अब अगर आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना है या आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं और आपके मन में सिर्फ इच्छा है, भावनाएं हैं और भगवान के लिए कोई भाव नहीं है, उस रेमेडी के लिए कोई भाव नहीं है, तो वो रेमेडी कभी काम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। कभी भी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले वो दान बताता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी मानसिकता से नकारात्मक विचारों को पहले निकालते हैं, जो केवल दान के माध्यम से ही संभव है। शरीर से आपकी नकारात्मकता को दूर करते हैं, तभी उसमें सकारात्मकता का वास हो सकता है। देखिए, एक बात तो सत्य है कि यदि आपका किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने आपका बुरा किया, तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा तो सोच नहीं पाएंगे। ये तो फैक्ट है। बट आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने के बजाय उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है वो उसके तक नहीं पहुंच रही, वो आप ही के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, आप ही के सोल लेवल में आपको वो डिस्ट्रॉय कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए किसी का बुरा चाहने से बुरा किसका हो रहा है? हमारा अपना। तो सबसे पहले तो आप ये सोच निकाल दीजिए कि हमने किसी का बुरा सोचना है या किसी के बारे में बुरा करना है। हमने सिर्फ अपना अच्छा करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है। उनकी कड़वी यादों को आप प्रवाहित कर दीजिए अपने मन से, अपने जीवन से। केवल ईश्वर के बारे में सोचिए, अपने जीवन को ऊपर उठाने के बारे में सोचिए और अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लाइए। फिर देखिए और फिर उपाय कीजिए। अब वो चमत्कार होने के लिए तैयार है जो आप अपने ईश्वर से चाहते हैं। किसी भी प्रयोग को इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ करें। मन में कभी भी संशय ना लाएं। सही भावना से मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही होती है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय उपाय नहीं कहेंगे, इसको हम दिनचर्या कहेंगे, जो कि है डेली आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान करना है। यदि अपने जीवन में आपने इसको शामिल कर लिया प्रतिदिन, तो आप मानेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आपके जीवन में और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो इस प्रकार से हल होने लगेंगी। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी। आपने रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है, स्नान करना है। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और आप जाइए ऊपर। सूर्य को उदित होते हुए अपनी आँखों के आगे देखिए। कम से कम भी 10-15 मिनट तक आपने सिर्फ जो हमारे आकाशगंगा में एनर्जीज़ बह रही हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें पूरा यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, सिर्फ ये आपने वहाँ पर बोलना है कि ये कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं इन्हें ग्रहण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और उस पावर को फील कीजिए जो उस समय यूनिवर्स में बह रही है। भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, बट हम यहाँ पर उस समय को सोकर बर्बाद कर देते हैं और उन शक्तियों को नहीं लेते क्योंकि हम उस टाइम सो रहे होते हैं। उस टाइम को जाग कर उस अनुभव को प्राप्त कीजिए,
उसके बाद सूर्य को जल दीजिए। जल देने के बाद चाहे तो वहीं पर या फिर अपने घर में आकर आपने एक आसन बिछाना है और कोई भी माला अपने इष्ट देव की, 1 माला, 2 माला, 3, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से माला कीजिए। ध्यान में बैठिए। 1 घंटा सिर्फ आपको इस ही प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। सिर्फ 41 दिन के लिए आप ये कीजिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे खुद धन्यवाद देंगे कि आपका जीवन ऐसे परिवर्तित हुआ है और आपकी ईश्वर भक्ति जो है उसमें आपको शक्ति दिखाई देगी। वो शक्ति जो एक मनुष्य जीवन के लिए आधार है और ज़रूरत है। ये स्टार्टिंग है, ये सिर्फ शुरुआत है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए और एक अच्छी दिशा देने के लिए। इस शुरुआत को कीजिए। शायद थोड़ा सा कठिन होगा स्टार्टिंग में। अलार्म लगाइए, बस कुछ और मत सोचिए, सिर्फ सोचिए कि मुझे ऊपर जाना है भगवान के पास। मेरे को भगवान ने जो एनर्जीज़ देनी है मैंने वो इकट्ठी करनी है अपने अंदर, उसे एकत्र करना है और वो एनर्जीज़ अपने जीवन में शामिल करनी है। उसके बाद आप जब नीचे आकर अपना रोज़ाना का पाठ करेंगे, जितनी भी देर आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप केवल ओम नमः शिवाय का मंत्र ले सकते हैं। 16 माला कीजिए। आप महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना आपका सामर्थ्य है। अभी कोई बंधन नहीं है क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, जिनके जीवन में केवल निराशा है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं जीवन में क्या करूं। आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। जो धुंधलापन आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहा था हमेशा से, वो धुंधलापन छट जाएगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी, आपको सब पता लगेगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे उसके बाद आप उपाय कीजिए। देखिए उपाय आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा शुद्ध है, आपकी आत्मा साफ है और आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे। आप केवल अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। आप केवल अपने ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, उस ईश्वर के बारे में जो हमेशा आपको सब कुछ देना चाहता है, बट हम ही इतने मूर्ख हैं जो उसे लेने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप कोई भी उपाय किसी भी समस्या के लिए चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है जिससे केवल कुंडली दिखाकर ही बताया जा सकता है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं आपकी कुंडली देखकर उसके हिसाब से जो भी उपाय करना है मैं वो आपको उपाय बताऊंगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुंडली देख कर नहीं, जो कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। उनमें से एक है सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना, सूर्य की आराधना करना। सूर्य ही ऐसे देव हैं जो हमें जीवन देते हैं। हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य प्रतिदिन हमारे सामने प्रकट रूप में देव हैं जिन्हें हम देखकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। विश्वास कीजिए, सूर्य को रोज़ प्रणाम कीजिए और जल चढ़ाइए। जल आपको तांबे के लोटे में चढ़ाना है। ध्यान रहे कि वो किसी गंदी जगह पर या हमारे पैरों पर ना पड़े। किसी भी चौकी पर खड़े होकर या किसी ऊपर जगह पर खड़े होकर आप जल चढ़ाएं और जब जल नीचे गिरा हो उससे अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। इससे आपको इतने लाभ होंगे कि जिनकी गिनती नहीं है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत में आपने केवल यही करना है।